तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग हैविंग चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, रेडियस ऑफ द रिंग इज ए। ठीक है, रेडियस इसकी ए दी गई है। देखिए कोई एक रिंग है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस दी गई है ए, कोई रेडियस है, ठीक है, और इस पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, इस पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे रिंग पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और इस रिंग से के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है, इस एक्सिस से मान लो कुछ डिस्टेंस एक्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये पूरा अपना चार्ज रिंग है, ठीक है, ये चार्ज रिंग है और इससे हम लोग को कुछ एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है ना। और ये इसकी रेडियस ए दी गई है, ठीक है। अब हम लोग इस लेंथ को देखें तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो ये लेंथ हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यही कहा गया है, ठीक है, कि एक रिंग है जो कि चार्ज रिंग है, जिस पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, और उस रिंग की रेडियस ए है, और उसके सेंटर से, उस रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, ये एक्स डिस्टेंस पे, आ रही बात समझ में, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हम लोग को एक पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं पी। इस पी पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लिया यहाँ पे, ठीक है, और इस एलिमेंट्री पार्ट पे जो चार्ज हो गई, उस चार्ज की वैल्यू हो गई डी क्यू, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लिए और इस पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू है डी क्यू, ठीक है। तो इस डी क्यू चार्ज के कारण सबसे पहले हम लोग इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये चार्ज है डी क्यू और ये उससे कुछ डिस्टेंस हो गई, और डिस्टेंस कितनी है अपनी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, देखो आप, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं ऐसे। अरे बात समझ में, ये एंगल कुछ अगर थीटा है, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर आप देखो तो इसको अगर मैं आगे की ओर बढ़ा लूँ, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा होगा। अब देखिए ये जो है ये तो आपका कितना हो गया, ये हो गया डी ई। आ रही बात समझ में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे तो इसे हम लोग डी बोल दिए, ठीक है, डी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब देखो इस डी का दो कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा इंक्लाइंड है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक इसका कंपोनेंट जो होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एक वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आ रही बात सुनिए। तो देखो इस डी का जो एक कंपोनेंट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वो कितना हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और जो वर्टिकल में है वो डी ई साइन थीटा। अगर हम लोग मान लो कि एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट इसके अपोजिट में ले लेते हैं, ठीक है, इस चार्ज के बिल्कुल अपोजिट में, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा। आ रही बात समझ में, कुछ इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका भी दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, एक होगा अपना वर्टिकल डायरेक्शन में और एक होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, वो इस कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा।
तो देखो अगर ये लिए उसके अपोजिट में यहाँ पे एक चार्ज लिए, अगर यहाँ पे कोई चार्ज लेते उसके अपोजिट में लेते, यहाँ पे कोई चार्ज लेते उसके अपोजिट में यहाँ कोई चार्ज लेते, तो क्या होता कि ये सब का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो नेट जो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगा और वो कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा। यहाँ तक आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसको आप, इस डायग्राम को आप पहले नोट कर लें यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, तो ये जो डी होगा वो डी की वैल्यू कितनी होगी पहले आप ये बताओ। तो डी की वैल्यू क्या होती है? तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो देखो के और क्यू, तो चार्ज कितना है यहाँ पे, डी क्यू चार्ज है, तो के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो ये डिस्टेंस है, इस पर रूट लगा हुआ है, यही डिस्टेंस लेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये डी है, और जो अपना डी इफेक्टिव होगा, जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो अपना जो डी ई जो है वो इफेक्टिव जो होगा, देखो अब ये वर्टिकल वाला तो कैंसिल आउट हो गया था, ये जो साइन वाला था ये तो कैंसिल आउट हो गया था। ठीक है, तो जो इफेक्टिव होगा वो यही होगा, तो डी इफेक्टिव जो होगा वो कितना हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग एक छोटे से एलिमेंट्री पार्ट के कारण इतना लिख रहे हैं, और टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करें यहाँ पे, तो अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दे, तो डी इफेक्टिव को हम लोग क्या लिखेंगे, ई इफेक्टिव। तो ई इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अब देखो यहाँ पे आप वैल्यू रखो इसकी, तो डी की वैल्यू क्या है, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और दो कॉस थीटा, तो अगर इस ट्रायंगल से अगर आप देखो, इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो इस ट्रायंगल से आप देखो तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, एक्स है, और हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अब आप देखो तो अगर कुछ कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू बाहर निकाल लें, तो यहाँ पे केवल डी क्यू ही है जो कि वेरिएबल है, बाकी सब चीज़ कांस्टेंट है। तो के एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो कितना हो गया पावर टोटल 3/2। आगे बस समझ में। और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डी क्यू का। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक इसकी रखेंगे हम लोग, इसकी जो लिमिट रखेंगे वो टोटल चार्ज के लिए। तो अगर हम लोग ये जिसकी टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, तो हम लोग इसका जो लिमिट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 से लेकर और कैपिटल क्यू तक। हरी बात समझ में? ठीक है, तो पहले आप इसको एक बार नोट कर लो इतना। कुछ चीज़ मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो देखो यहाँ से जो अपना ई इफेक्टिव निकल के आ गया वो कितना आ गया, ई इफेक्टिव इक्वल टू के एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और ये डी क्यू का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपर लिमिट की ओर रह जाएगी इसकी क्यू, तो ये क्यू आ गया हर ऐसे में। तो ये अपना फॉर्मूला निकल आया। ठीक है, मतलब देखो क्या था कि एक रिंग है, इस रिंग के सेंटर से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कुछ एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर ली यहाँ पे, के एक्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पे के कांस्टेंट है, मालूम है के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 टू द पावर 9। ठीक है, एक्स ये डिस्टेंस हो गई इसके सेंटर से लेकर, और ये पी पॉइंट की डिस्टेंस हो गई, सेंटर मान लो ए ओ है, तो ओ से पी की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, क्यू टोटल चार्ज ऑफ द रिंग। ठीक है, और अपना एक्स मालूम है, रेडियस है, और ये डिस्टेंस एक्स है टू द पावर 3/2। तो समझ में आ गया इतना, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग को ये याद रखना है, ये फॉर्मूला जो है इसको हम लोग को याद रखना है।
दो चार्ज रिंग है, ठीक है। एक रिंग जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो सेकेंड रिंग है मान लो कि इस पे वो निगेटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो इसका सेंटर हो गया ये, और यहाँ से कुछ इस पी पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, अंदर की तरफ होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखें तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा कैसे होगा, बाहर की तरफ होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, और अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग डायग्राम को बना लो। कभी कभी ये दिया रहता है क्वेश्चन में कि पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाता है किधर। देखो अब हम लोग केस लेते हैं यहाँ पे, केस 1। देखिए केस 1 में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, ठीक है। वो जो अपना रिंग था, ठीक है, ये रिंग जो था, इस रिंग के सेंटर पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो था अपना E इज इक्वल टू के एक्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही फॉर्मूला था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब वो बोला गया है कि अगर सेंटर पे, तो जब सेंटर पे पूछा जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो x की वैल्यू जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अब देखो अब ये कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू 0 अपॉन ए स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया है, ठीक है, टू द पावर 3/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो ये 0 हो गया, तो सबसे पहले तो ये 0 हो गया, ठीक है, यहीं से 0 दिख रहा है हम लोगों को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेंटर पे कितना होगा, 0। तो कोई भी अगर रिंग है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, हरी बात समझ में, और इसके सेंटर पे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये अपना एक केस हो गया, फर्स्ट केस, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं केस नंबर 2। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर से काफ़ी नज़दीक, ठीक है, जैसे अपना ये जो रिंग है, इस रिंग से ये जो x जो डिस्टेंस होगी, ये जो x डिस्टेंस होगी वो बहुत छोटी होगी कंपेयर टू रेडियस, ठीक है। अगर रेडियस कंपेयर में देखा जाए तो यानी कि x इज़ वेरी वेरी लेस देन a, ठीक है। तो ऐसा केस है अपना, ठीक है, ये केस है कि अगर ये सेंटर से काफ़ी नज़दीक हो, मतलब x की वैल्यू लगभग 0 हो, ठीक है, बहुत छोटी सी वैल्यू हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, E इज इक्वल टू के एक्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर
3/2। तो देखो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि देखो अब x की वैल्यू तो हम लोग काफ़ी छोटी है ये वैल्यू, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू है, तो अगर मान लो कि अगर आप 10,000 में अगर आप 1 ऐड करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 10,001, ठीक है। तो ये तो काफ़ी लगभग 10,000 के अप्रॉक्स में ही है, ठीक है। ये वैल्यू इसके लगभग बराबर आप कह सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे x² जो ऐड किए हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग कर लेंगे 0। लेकिन इसको कभी भी हम लोग जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। अगर मान लो कि 10,000 में अगर आप या 10,000 में अगर आप कोई छोटी वैल्यू 0.001 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी वैल्यू जो है वो हो जाती है कितनी, 10 आ जाती है। आ रही बात समझ में, इसकी वैल्यू 10 आ जाती है, ठीक है। तो ये अगर कोई छोटी वैल्यू अगर किसी वैल्यू में मल्टीप्लाई है, कोई बड़ी वैल्यू में मल्टीप्लाई है, तो उसकी वैल्यू को वो छोटी कर सकता है। लेकिन अगर ऐड किया हुआ हो, ठीक है, तो ये वैल्यू लगभग बराबर रहता है, ठीक है, लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको जीरो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लोग जीरो करेंगे। तो अब जब इसको हम लोग जीरो कर देंगे तो देखो अब kx³ अपॉन, देखो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा फिर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a³। तो यहाँ पे e की वैल्यू जो है निकल के आ जाती है वो kx³ अपॉन a³, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काफ़ी नज़दीक में, ठीक है, इसके सेंटर से काफ़ी नियर है ये, ठीक है। x की वैल्यू टेंस टू 0 आपका हो, ठीक है, ठीक है, टेंस टू 0, ठीक है ना, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम लोग को एक चीज़ देखना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ E। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग को देखनी है, ठीक है। देखो ये रिंग था, ठीक है, तो इस रिंग से कितने डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, ठीक है। ये आपको डिस्टेंस फाइंड करना है पहले तो, कि कितने डिस्टेंस पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू निकलेगी, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो उस मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ई मैक्सिमम कितना होगा। तो आपको एक तो ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है, एक डिस्टेंस से फाइंड करना है, आरी बात समझ में, कि सेंटर से कितने दूर जाएं हम लोग, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी। आगे बात समझ में, तो ये फाइंड करना है हम लोग को। और हम लोग को फॉर्मूला तो अभी मालूम है ही कि E = जो है वो होता है क्या, kx³ अपॉन a² प्लस x² टू द पावर 3/2, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, या फिर कितने डिस्टेंस पे मिनिमम होगी, ठीक है, और जो मिनिमम होगी तो ई मिनिमम की वैल्यू जो होगी, ठीक है ना, वो कितनी होगी। ये दोनों हम लोग को बताना है, ठीक है। ठीक है, तो देखो हम लोग को ये मालूम है कि E = होता है kx³ अपॉन a² प्लस x² टू द पावर 3/2, ठीक है, ये हम लोग को मालूम है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस E को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, जो डिस्टेंस हम लोगों का है, जितने डिस्टेंस पे फाइंड करना था, ठीक है ना, जितने डिस्टेंस पे फाइंड करना था, ठीक है। तो E को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x और उसकी वैल्यू को हम लोग कर देते हैं 0। और जो वैल्यू जब 0 करते हैं तो उसके बाद, ठीक है, जो x की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है ना, जो वैल्यू निकल के आएगी, मतलब क्या है हम लोग को करना है, dE अपॉन dx को
कर देना है 0, और इसके बाद जो x की वैल्यू निकल के आएगी वही वैल्यू पे हम लोग को मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करें dE/dx। ठीक है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लें, तो KQ बाहर निकल आया, तो d/dx, और यहाँ आ गया कितना, x/a² प्लस x² टू द पावर 3/2। ठीक है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। देखो ये किस फॉर्म में है, u/v के फॉर्म में है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे डिफ्रेंशिएशन u/v के फॉर्म में है, तो डिवाइड रूल लगेगा डिफ्रेंशिएशन का। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखो KQ तो अपना बाहर निकल गया, ये कितना होगा, देखो पहले हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो कितना रह गया यहाँ पे a² प्लस x² टू द पावर 3/2 माइनस जो नीचे में जो वैल्यू दी रहती है इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं और इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले x लिख देते हैं और नीचे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो देखो ये कितना हो जाएगा 3/2 और a² प्लस x² टू द पावर 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/2 और इंटू x² का 2x। समझ में आ रहा है, चेन रूल से डिफ्रेंशिएशन किए इसको। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखें तो ये कितना हो गया KQ अपॉन, अच्छा नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं फिर। ठीक है, इतना अपॉन इसका स्क्वायर करें तो ये कितना हो जाएगा a² प्लस x² टू द पावर 3/2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से a² प्लस x² का क्यूब, और यहाँ से अगर हम लोग कॉमन ले लें √a² प्लस x², तो ये आ जाएगा अपना a² प्लस x² और माइनस 3x²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 है और x² है तो 3x² हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे a² प्लस x² का रूट। ठीक है, 1/2, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी रह गई, ये रह गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और हम लोगों को क्या करना था कि ये dE अपॉन जो dx निकलेगा इसकी वैल्यू कितनी करनी थी 0। आगे बात समझ में। तो देखो यहाँ से जब हम लोग 0 करें इसको, तो ये देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे कि a² माइनस 2x²। ठीक है, इसको देखो, इसको हम लोग 0 करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 कभी हो नहीं सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यू तो कभी 0 नहीं हो सकती है, तो इस वैल्यू को हम लोग 0 करेंगे। तो देखो यहाँ a² है, माइनस का देखो 3x² है और यहाँ पे प्लस का x² है, तो माइनस का 2x² इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, तो आप a² इक्वल टू 2x² और यहाँ से x² इक्वल टू कितना हो जाएगा a²/2 और यहाँ से x इक्वल टू निकल के आ जाएगा a²/√2 और ये प्लस माइनस का, कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू a²/√2 प्लस माइनस में। ठीक है, तो जो हम लोग बताए थे क्या कि ये इस रिंग से कितने डिस्टेंस पे मैक्सिमम या मिनिमम की वैल्यू आएगी, तो a²/√2 पे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये हम लोग फाइंड कर लिए कितना है a²/√2। ठीक है, अब एक प्लस में है एक माइनस में है, तो एक वैल्यू पे एक डिस्टेंस पे हम लोग को मैक्सिमम मिलेगा और एक पे मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को वैल्यू याद रखना है अभी। ठीक है, बाकी सबको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब वैल्यू कितना आएगा, अब वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो x तो हम लोग को मालूम है यहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस a² अपॉन √2।
तो ई इज इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, ई इज इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही था। और हम लोगों को क्या करना है, एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू रखनी है, ए स्क्वायर बाई रूट टू। देखो यहाँ पे अब हम लोग को क्या रखना है, एक्स की वैल्यू हम लोग लेते हैं कितना, ए स्क्वायर बाई रूट टू, ये प्लस वाला वैल्यू लेते हैं यहाँ पे। तो देखो अब ये वैल्यू अगर आप रखोगे तो के क्यू ए अपॉन, देखो ए अपॉन रूट टू है, ठीक है, सॉरी ये ए स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे ए रह जाएगा, ठीक है। जब हम लोग यहाँ स्क्वायर किए थे तो ये वैल्यू ए रह जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ गई ए, ठीक है। तो ए बाई रूट टू और यहाँ पे ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग कर लेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर बाई टू टू द पावर 3/2। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, के क्यू ए अपॉन, तो ये 2a स्क्वायर और ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर तो रूट टू है ही, और ये कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई के क्यू ए इंटू 2√2 अपॉन रूट टू और 3√3 और ए क्यू। समझ में आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई किए तो इतनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से जो ये वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी हो गई, 2, देखो कैंसिल हो जाएगा, ये रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 2k³ अपॉन 3√3 और ए स्क्वायर, ठीक है। एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो ये अपनी मैक्सिमम आ गई। इस तरह से जब आप इसकी x की वैल्यू अगर आप माइनस का a बाई रूट टू पुट करोगे तो e जो मिनिमम निकलेगा यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2k³ अपॉन 3√3 ए स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पे केवल माइनस लगा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये माइनस वाली वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे मिनिमम निकल के आती है वैल्यू। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे ई मैक्सिमम और ई मिनिमम का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। और कहाँ होगा मैक्सिमम, तो ई मैक्सिमम जो होगा वो कहाँ होगा, तो ये होगा ए अपॉन रूट टू पे, ए अपॉन रूट टू पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और माइनस के ए अपॉन रूट टू पे इसकी मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। आ गया समझ में यहाँ तक, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। इस तरह के डेरिवेशन स्कूल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सब डेरिवेशन को आप तो प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 केस देख लिया था। केस 3 क्या है, देखिए रिंग से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ये जो अपना रिंग था, ठीक है, इस रिंग से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो E इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, x की डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो जाए, k/q(x) अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देखो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हो या इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का केस आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट हम लोग 11th क्लास में पढ़े हुए हैं मैथ्स में, ठीक है ना। तो अब आप लिमिट लगाओगे तो देखो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट k/q(x)
और नीचे से हम लोग एक्स क्यू अगर कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो अब, तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, अब देखो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितना हो गया के क्यू, और x की वैल्यू जो है वो अगर हम लोग इनफाइनाइट ले लें यहाँ पे, तो इनफाइनाइट, और ये 1 प्लस ये कितनी हो जाएगी 1 अपॉन, देखो एक्स ए स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट, तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी टू द पावर 3/2। ठीक है, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट को 1/0 करें, देखो ये तो वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन इनफाइनाइट को हम लोग 1/0 कर लें अगर, तो ये 0 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू निकल के कितनी आ गई 0, तो यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी आ गई 0। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ से इस अगर कोई रिंग है, इसके रिंग से के सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास हो रही है, तो इस एक्सिस पे अगर हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब चले जाएंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब हम लोग इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है ना, इसका एक ग्राफ बनाते हैं जिसपे हम लोग हर वैल्यू को दिखाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, मिनिमम कहाँ होती है, 0 कहाँ होती है। ठीक है, देखो सेंटर पे कितना था वैल्यू, सेंटर पे 0 था, तो हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है यहाँ। ठीक है, इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे हम लोग जो है वो डिस्टेंस को ले रहे हैं यहाँ पे x। ठीक है, तो देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, 0। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो थी वो कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे जब a/√2 था, तो इसकी वैल्यू थी मैक्सिमम, और जब यहाँ पे माइनस के a/√2 पे इसकी वैल्यू कितनी थी, मिनिमम थी। तो मान लो कि a/√2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कुछ निकल के आ गई, यहाँ पे मैक्सिमम इसकी वैल्यू निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ मिनिमम होती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी कितनी कितनी थी हम लोग को मालूम है। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती थी, तो इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो हम लोग को मालूम है कितना, 2kq अपॉन 3√3 और a स्क्वायर, यही मैक्सिमम वैल्यू थी इसकी। ठीक है, और मिनिमम जो वैल्यू थी वो इस पॉइंट पे कितनी थी, 2kq अपॉन 3√3 a स्क्वायर माइनस में थी। आगे बात समझ में। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इधर कितनी होगी, निगेटिव में होगी। आगे बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर पॉजिटिव में। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है कितने डिस्टेंस पे, a/√2 में। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ है देखो, ये यहाँ तो 0 है। ठीक है,
यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम, और फिर यहाँ पे कम होके ये इनफाइनाइट पे जाकर क्या होता है, जीरो हो जाता है वैल्यू। इनफाइनाइट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा कुछ। ठीक है, नीचे का भी जो ग्राफ हम लोग बनाए तो ऐसे, ठीक है। तो ये ब्लैक से जो दिखाया गया है ये अपना ग्राफ है। ठीक है, तो ये ग्राफ बन रहा है, ये कभी टच नहीं करेगा एक्सिस को, थोड़ा ऊपर से ही निकलेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाकर जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इसको टच नहीं कर रहा है ये। ठीक है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। ठीक है, तो यहाँ ये टॉपिक खत्म होता है।